बहुत सारे बच्चों ने नीट 2020 दिया है और बहुत सारे बच्चे नीट 2021 के लिए अपीयर हो रहे हैं। मैंने ऐसे बच्चों से बात की, उनके मन में जाना कि वो क्या सोचते हैं बायोलॉजी को लेकर और क्या उनका मानना है, कैसे सवाल उनके मन में आते हैं कि बायो को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसमें मैक्सिमम स्कोर करें। ऐसे बच्चों से डिस्कशन करने के बाद मैंने ये पाया कि उनके दिमाग में मेनली 3 सवाल हैं जो मेनली घूमते हैं। उन सवालों को हम जब देखते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं, उसमें सबसे पहला सवाल जो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करने से पूरी नॉलेज आ जाएगी? मैं कहता हूं नहीं, आपको एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। सिर्फ रीड करने से एनसीईआरटी नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे, स्टोकेस्टिक, क्लियर, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए कि एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, क्लियर, कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पर एनसीईआरटी को आपको अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ रीड करने से नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से बात करते हैं और वो ये पूछते हैं कि हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं और टेस्ट सीरीज में हमारा स्कोर वो टच नहीं कर पाता 300 को, हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। उन 2 ऑप्शन में आप हमेशा गलत करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी? जब आप किसी प्रॉपर सोर्स से, प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी को डीपली पढ़ेंगे। मस्त प्लान है। डीपली पढ़े होने का मतलब आप समझ पाएंगे मेरे लेक्चर से कि कैसे हम एनसीईआरटीज को बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। तीसरा, मुझे आजकल ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने 250 से ऊपर स्कोर कर लिया है, हमने अराउंड 300 स्कोर कर लिया है, इस साल नीट नहीं हो रहा है, तो क्या हमें सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है? क्या मुझे मतलब दोबारा से बायो उतनी ही प्रिपेयर करनी है? मैं कह रहा हूं भाई उससे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका स्कोर कम इसलिए रहा इतने इजी पेपर में, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके एरर ज्यादा हैं, तो आपको अभी भी उतनी मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है। वो सबसे गलत अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं मोनो सब्जेक्ट अप्रोच, जहां पर बच्चा क्या कर रहा है, एक सिंगल सब्जेक्ट को अभी 6 महीने तक घिसता रहेगा, उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस प्लेटफॉर्म पर एज अ बायोलॉजी गाइड, एज अ बायोलॉजी मेंटर। मेरा नाम है तरुण कुमार। मैंने अपने 11 ईयर के एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ाई है और उससे उन्होंने वो अचीव किया है कि वो अब इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में है। मैं ये जरूर बोलूंगा कि प्रॉपर गाइड के थ्रू आपको सही रास्ता मिलेगा, चलना आपको पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अब नीट 2020 ओवर हो चुका है, क्लियर, सिचुएशन ये है कि नीट 2020 ओवर हो चुका है। आप खड़े कहां पर हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है। 3 चीजें आपके पास हैं। आपके पास आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, एनटीए ने की निकाल दी है, आपके पास आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है। दूसरा, आपको अभी भी सिलेबस को लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि एनटीए ने अभी तक नेक्स्ट नीट का सिलेबस नहीं बताया। उन्होंने कुछ सिलेबस माइनस किया 11th 12th में से, तो क्या आएगा वो नहीं बताया, क्लियर। तीसरी सिचुएशन जो रियल सिचुएशन है, बाकी दोनों वर्चुअल है, कि अगले नीट के लिए टाइम बहुत कम है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्लियर। तो अगर आप रियल सिचुएशन फील कर सकें कि नेक्स्ट नीट के लिए टाइम कम है, तो आपको समझ आएगा। टाइम कम है ये तब पता चलता है जब आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है ये पता हो। तो इवन अगर एनटीए सिलेबस कट कर देता है तो भी मेरे पास लगभग अराउंड 90 चैप्टर्स भी होंगे करने के लिए। और टाइम कितना है, अगर मैं 6 मंथ जोड़ूं तो अराउंड मेरे पास 6 to 7 मंथ में 28 वीक्स बनेंगे। और अगर मैं इस टाइम को उसमें लेकर जाऊं कि इतने टाइम पहले आपको सिलेबस फिनिश करना है,
तो आप ये सोचिए कि अराउंड आपके पास 22 से 24 वीक हैं जिसमें आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो टाइम कम है, ये रियल सिचुएशन है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि करना क्या है। क्लियर? करना क्या है? करना ये है बेटा, आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। फिर से स्टार्ट करिए। अगर कोई कहता है मेरा लो स्कोर था, तो मैं कह रहा हूं भाई मेहनत करो, आएगा। कोई कहता है बहुत लो था, तो ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा तब तक आप अगले नीट में मत जाइए, क्योंकि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट